दोस्तों, बिहार भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी आगे निकलने वाला है, खासकर ट्रांसपोर्टिंग नेटवर्क के लिए, जहां पर 4 लेन, 6 लेन और एक्सप्रेसवे बिहार में तैयार होने लगे हैं। जिनमें सबसे पहले बात करते हैं पटना, बक्सर, लखनऊ के रास्ते दिल्ली पहुंचने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस साल के अंत तक बिहार से कनेक्ट हो जाएगा। पटना बक्सर 4 लेन का ही जुड़ाव उत्तर प्रदेश से बिहार तक होने के लिए बक्सर में बन रहे वीर कुंवर सिंह सेतु के समानांतर नए ब्रिज का कार्य अंतिम चरण में है, जिसके बनते ही पटना से दिल्ली की दूरी केवल 10 घंटे में पूरी होने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद नंबर 2 पर अगर हम आपको बताएं तो पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। बिजनेस के लिहाज से पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी बिहार की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। चूंकि ये एक्सप्रेसवे बिहार के बख्तियारपुर से शुरू होगा और पश्चिम बंगाल के हुगली जिले तक पहुंचेगा। बिहार में ये एक्सप्रेसवे बख्तियारपुर, नालंदा, शेखपुरा, जमुई और बांका जिलों से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे लगभग 450 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि 6 लेन का होगा। ये तो तय है कि एक्सप्रेसवे जिन जिलों से गुजर रहा है उसकी किस्मत बदल जाएगी। इसके अलावा एक और एक्सप्रेसवे बिहार से कोलकाता तक जाएगा। वैसे ये एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से फरवरी महीने में बनना शुरू होगा और कोलकाता तक पहुंचेगा। इस एक्सप्रेसवे का यूपी में 22 किलोमीटर, बिहार में 159 किलोमीटर, झारखंड में 187 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 242 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। ये एक्सप्रेसवे भी 6 लेन का होगा। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगा। यह बिहार के कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास और गया जिले से गुजरेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें राम जानकी मार्ग की, तो बिहार से नेपाल तक बनने वाले धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही भारत से नेपाल या बिहार से नेपाल बिजनेस भी बढ़ेगा, जिसके लिए कई कंपनियां बिहार में कंपनी लगाने की इच्छा अभी से जाहिर कर रही हैं। ये कॉरिडोर यूपी के अयोध्या से बिहार के सिवान तक पहुंचेगा। इसके बाद यह सिवान से मसरख तक 46 किलोमीटर लंबा मार्ग बनेगा, जिसके आगे मसरख से चकिया 48 किलोमीटर, फिर चकिया से नेपाल बॉर्डर तक तकरीबन 103 किलोमीटर लंबा ये मार्ग यूपी, बिहार और नेपाल तक के रास्ते आसान बनाएगा। अगर हम राम जानकी मार्ग के बिहार के अलाइनमेंट की बात करें तो यह मेहरौना घाट, सिवान, चकिया, सीतामढ़ी, भिट्टा मोड़ होते हुए जनकपुर तक पहुंचेगा। यह पूरा अलाइनमेंट 4 लेन होगा। अब बात करते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की। गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को राज्य के 11 जिलों से होकर गुजरना है। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को 9 जिलों से होकर गुजरने की केंद्र की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, फारबिसगंज और किशनगंज जिले शामिल हैं। लेकिन अब इसमें 2 और अन्य जिले भी जोड़ने की बात चल रही है। इसमें मधेपुरा और सहरसा भी होकर इस एक्सप्रेसवे को ले जाने की तैयारी चल रही है। वैसे गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से बिहार होकर सिलीगुड़ी तक पहुंचना है। ऐसे में 3 राज्यों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 600 किलोमीटर है। इसका अधिकतर हिस्सा करीब 416 किलोमीटर की लंबाई में बिहार से होकर गुजर रहा है। यदि मधेपुरा और सहरसा जिलों से होकर केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिलती है तो इसके अलाइनमेंट में थोड़ा बदलाव हो सकता है। यह न सिर्फ बिहार को उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच आवागमन आसान करेगा, बल्कि व्यापार के नए रास्ते भी इससे खुलेंगे। इस एक्सप्रेसवे का पूरा हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा। यह भी जानकारी है कि किसी पुरानी सड़क को एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं किया जाना है, यानी इस एक्सप्रेसवे का पूरा हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा। किसी पुरानी सड़क को इस एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं किया जाना है। इस एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश में गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे सहित अन्य सड़कों से जुड़ाव होना है। इस तरह सिलीगुड़ी से उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के साथ ही दिल्ली आना जाना भी आसान होगा और साथ ही साथ बिहार को 5 नए एक्सप्रेसवे की सौगात भी मिल जाएगी।